हुबनाथ काव्य का शीर्षक है शेष स्मृति। जो लोग अपने अपने गांव को छोड़ के शहर को निकल गए वो सभी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। शेष स्मृति, कितना अजीब संयोग था। मेरा गांव और मेरी माँ एक साथ तिल तिल कर मरे। माँ को ब्लड कैंसर था। गांव की बीमारी पता ही न चली। माँ के साथ हम सब थे, पूरा परिवार। गांव के साथ कोई नहीं था। हालांकि गांव में फिर भी थे बहुत सारे लोग, पर वे गांव में थे, गांव के साथ नहीं। औरों की क्या कहूँ, खुद मैं भी तो छोड़ाया था गांव को अपनी मौत मरने के लिए। वैसे मैं होता भी तो क्या कर सकता था रोने के सिवा। वैसे मैं क्या कर पाया माँ के लिए रोने के सिवा। आश्चर्य इस बात का कि उन्हें पता ही नहीं चला कि गांव मर रहा है। जो रहते थे, बल्कि आज भी रहते थे गांव में, रहते हैं गांव में। गांव के बीचों बीच दो पोखर, एक बड़ा एक छोटा। छोटे ने उसी पोखर में आत्महत्या कर ली डूबकर। बड़ा पोखर शैवालों की गोद में समाधिस्थ है। इन पोखरों के चारों ओर खूब घना बगीचा था। पीपल, महुआ, आम, नीम, सबके अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग स्वभाव, सबके साथ जुड़ी अनगिनत कहानियाँ जो बचपन में दादी से सुनी थी। पता नहीं किस महामारी में सारे के सारे पेड़, कोई 25-30 तो कोई 60-70 बरस के सब मर गए। उनकी जगह जमीन पर उगा एक बज बजाता घाव, उससे उठती सड़ांध पूरे गांव में पसरी हुई है। भरी दोपहर गांव के बीचों बीच आवारा भटकते गिद्धों को देखकर मैं हदस गया था। बाद में पता चला कि वे गांव के लोग ही थे। गिद्ध तो कब का छोड़ चुके थे गांव। खेतों में उग रहे थे रेत, सीमेंट, लोहे के मकान। ग्राम देवी के चबूतरे से सटकर पाखाने का ड्रेनेज एक उथले कुएं में गिर पड़ा। ग्राम देवी के चबूतरे से सटकर पाखाने का ड्रेनेज एक उथले कुएं में गिर पड़ा था। पहले इस गांव में पानी के कुएं हुआ करते थे, अब पाखाने के हुआ करते। पहले इस गांव में पानी के कुएं हुआ करते थे, अब पाखाने के होते हैं। पानी सरकार पिलाती है। पोखर और पेड़ से पहले इस गांव में मरना शुरू हुई थी इंसानियत, सद्भाव, भाईचारा, परस्पर स्नेह और आदर। उसके बाद मरे बड़े बूढ़े, कुछ जवान भी अकाल मरे। मौत आम तौर पर आने से पहले संदेशा भेजती है, पर यह अनपढ़ गांव पढ़ ही नहीं पाया संदेशा। जो पढ़ सकते थे वे शहर बस गए थे। गांव छोड़ दिया था, पर गांव पर कब्जा नहीं छोड़ा। बीच बीच में आते रहे, अपने अपने हिस्से का गांव काट कर खाते रहे, और एक दिन खत्म हो गया गांव। मैं भी तभी तक जुड़ा रहा जब तक रही माँ। माँ ही मेरे लिए गांव थी।
गांव ही मेरी माँ थी और दोनों एक साथ मेरे ही सामने तड़प तड़प कर मरते रहे और मैं सिर्फ देखता रहा।